13 भारतीय जो शहर है उसमें इन दोनों जिलों को शामिल किया गया है। भारत के जो सबसे प्रदूषित कितने शहरों को दिया है? 13 शहरों को। 13 शहरों पर दिया है। इसमें 16वें नंबर पे गंगानगर है और 19वें नंबर पे भिवाड़ी है और 21वें नंबर पर हनुमानगढ़ है। वही है, काफी टाइम पहले मैंने एक शायरी लिखी थी इसके ऊपर, तो जो मेरी सोशल मीडिया पे भी है, तो उसमें मैंने कहा था कि बंद कमरे में मेरी सांसें घुट जाती है, खोलता हूँ खिड़कियां तो जहरीली हवा आती है। तो यही दोष उसी वजह से हनुमानगढ़ गंगानगर में बीमारी का रेशो भी काफी ज्यादा है, इसी पोल्यूशन के कारण। सऊदी अरब में 10 अरब पौधे लगाए जा रहे हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तानी, उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रीनरी में, और हम लोग जो ग्रीनरी में रह रहे हैं हम उसको रेगिस्तान में कन्वर्ट कर रहे हैं। रेगिस्तान अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर हो गई, वो कितनी बार हो चुका है पिछले 2-3 साल के अंदर। वो हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, उससे क्या है, पोल्यूशन की समस्या और बढ़ेगी, गंभीर हो जाती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पंचायती के एक नए एपिसोड में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एक आम इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा कि हनुमानगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा जी, उनके द्वारा चलाई जा रही एक वेबसाइट जिसका नाम है बटनेर पोस्ट, उसमें सुनील कुमार महिला जी ने एक आर्टिकल लिखा जो आज के युवाओं को और साथ ही साथ में जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके लिए बहुत ही अहम सूचना देता है। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हमारे पैनल के साथ में। स्वागत है सभी का। धन्यवाद। तो उसमें विक्रम जी, मैंने पढ़ा, महिला जी ने लिखा कि कैसे हनुमानगढ़ की हवा जहरीली होती जा रही है। अब ये हवा जो है ये सिर्फ हनुमानगढ़ की नहीं, पूरे के पूरे विश्व की जहरीली होती जा रही है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, आप उसके बारे में क्या कहें? विश्व की तो जहरीली होती जा रही है, लेकिन इसमें भारत के 13 शहर आए हैं। जो IQ एयर है, स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है जो मॉनिटर करती है एयर क्वालिटी को, तो उसके अंदर इंडिया के 13 शहर आए हैं। तो उनमें से एक हनुमानगढ़ और गंगानगर भी है, और तीसरा शहर है भिवाड़ी राजस्थान का। तो उसमें हनुमानगढ़ तो 21वें नंबर पर है और गंगानगर 16वें नंबर पर है और भिवाड़ी 19वें नंबर पर है। तो ये जो कंपनी आपने बताई जो न्यूजीलैंड की है, ये हर साल करती है? ये हर साल करती है और हर साल इनकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ठीक है। 2024 में तो 12वें स्थान पर था, लेकिन अब की बार इम्प्रूवमेंट हुआ है, 21वें स्थान पर है। भारत तो 2023 में तीसरे स्थान पे था और अब की बार 5वें स्थान पे आया है 2024 की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में महिला जी ने अच्छा डिस्कशन करते हुए पूरा रिपोर्ट बताई है कि भाई फैक्ट्स के साथ में थोड़ा इम्प्रूव किया है इंडिया ने, बट और किया जा सकता है, अभी सुधार की जरूरत है, बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत। और स्पेशली हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले एरिया है जो कि मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब 13 शहरों में से एक है जो कि टॉप के अंदर चल रहे हैं। वो तो हर साल जैसे स्मोक की समस्या आती है यहाँ पे, तो स्मोक हो गया, ईंट भट्टे हो गए। हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा ईंट भट्टे हैं, और वो भी रिहायशी क्षेत्रों के पास में है, सारे दूर नहीं है उनका भी। जो या ये हम बोल सकते हैं जब शुरुआत हुई थी तब तो भट्टे दूर ही थे, पर जैसे जैसे अब शहर विकसित बढ़ रहा है वो भट्टों के पास पहुंच गए। वो उसका हमें इलाज करना पड़ेगा, कुछ इलाज तो करना पड़ेगा, पर उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी नहीं होती और वो चीजें भी है, वो एनवायरनमेंट को थोड़ा नुकसान पहुंचाती है। उस मामले में प्रशासन थोड़ा सुस्त है। ईंट भट्टों का तो ऐसा है कि हनुमानगढ़ गंगानगर तो अपने आप में ईंट भट्टों के अंदर एक स्थान रखता है, पूरे एशिया के अंदर नंबर 1 पे आता है। भारत में ही नहीं, मतलब पूरे एशिया में इतने सबसे ज्यादा ईंट भट्टे हनुमानगढ़ और गंगानगर को अगर कंबाइन करें तो बनते हैं। तो इतना ज्यादा मतलब ईंट भट्टे हैं, तो उसका पोल्यूशन तूड़ी से पकाते हैं आजकल, जो चारा होता है कणक का और उनका, तो उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी बेकार हो रही है हनुमानगढ़ की और गंगानगर की, वो मतलब सोचने लायक बात है। पराली नुकसानदायक, जलाना नुकसानदायक है, लेकिन इसको सरकार का सिर्फ ये नहीं है कि इस पे जुर्माना लगा के इसको कंट्रोल किया जा सकता है, प्रोत्साहन और जुर्माना दोनों के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। इसको निवारण भी किसान भी क्या करे, क्योंकि जो भूमि है वो इस प्रकार होती है कि उसको खपत नहीं होता उसके अंदर, तो किसान करेगा क्या उसका, उसके बाद उसके हल ही नहीं है।
क्योंकि बड़े बड़े आजकल जो भी ट्रैक्टर्स आ रहे हैं तो बड़ी हॉर्स पावर के हैं, वही उसको कर सकते हैं, लेकिन आम किसान के पास वो नहीं वो है, नहीं है, तो वो क्या करेगा? रिसोर्सेज की कमी रहती है, Resources रिसोर्सेज की बहुत कमी है, तो क्या करेगा किसान? तो उसके पास जलाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन है। नहीं है। बाकी पिछले सालों से देखे तो इस साल जैसे अपने यहीं के निवासी है तो देखा है भी पहले के मुकाबले कम से कम 50% की कटौती हुई है पराली जलाने के अंदर। क्यों? शुरू में जो मशीनें आई थी, जो गांठें बनती है पराली की, तो वो महंगी थी शुरू में। अभी तो आमो आम हो गई है, जैसे ये आम खास मिलने लग गई है, तो इससे क्या है, उनका खर्चा भी कम हो गया है और कॉस्ट कटिंग हो गई है। तो इस वजह से इस बार बहुत से किसानों ने वो चीजें भी अपनाई है, उन चीजों का भी फर्क दिख रहा है। इफेक्ट ये है कि हनुमानगढ़ 12वें से 21वें पे आ गया। 21वें 2024 में 12वें नंबर पे था, 23 में 12वें पे था और 24 में 12वें पर था और अब 21वें पर आ गया। 21वें पे आ गया। अभी तो 25 स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, अभी जो लिस्ट आई है, नहीं लिस्ट आई है, 24 की लिस्ट आई है ना। नहीं। 25 की 11 मार्च की लिस्ट आई हुई है, उसमें 21वें आई 25 में है, पर वो 24-25 की रही है 24-25 कैलकुलेशन। पिछले लास्ट ईयर में क्या इंप्रूवमेंट रहा है? हाँ, मार्च में पिछले वर्ष आई थी और मार्च में इस वर्ष आ हर वर्ष मार्च में ही आता है। मार्च के एक साल में ठीक इम्प्रूवमेंट है, 12वें से 21 में। मैं जैसे भटनी पोस्ट की एप्लीकेशन में पढ़ पा रहा हूँ कि जो महिला जी ने रिपोर्ट दी है वो काफी डिटेल्ड दी है कि भी जैसे 13 भारतीय जो शहर है उसमें इन दोनों जिलों को शामिल किया गया। भारत के जो सबसे प्रदूषित कितने शहरों को दिया है? 13 शहरों को। 13 शहरों पर दिया है। इसमें 16वें नंबर पे गंगानगर है और 19वें नंबर पे भिवाड़ी है और 21वें नंबर पर हनुमानगढ़ है। तो मतलब राजस्थान के जो है वो 3 जिले आते हैं, 3 जिले, जो बाकी जो एयर क्वालिटी के अंदर डाउन है। अभी तो सुधार किया जा सकता है, पॉलिथीन को रोका जा सकता है, पॉलिथीन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलीथीन पेड़ लगा सकते हैं। आजकल क्या हुआ, सबसे पहले तो सरकारें भी जिम्मेदार है, क्योंकि नहरों का नवीनीकरण हुआ, नहरें पक्की की गई और नहरों के साथ जो जितने भी पेड़ थे सभी काट दिए गए। ठीक, उसका बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ता है। लेकिन ठीक है, अगर आप पेड़ काट रहे हो लगाओ, उतने लगाओ भी, लगाना जरूरी है। और इसके साथ साथ क्या, तो सरकार तो जिम्मेदार है, अपने किसान भी कुछ है। अगर अपने खेत के अंदर कोई पेड़ खड़ा है तो सर्दियों में क्या है, उसके 4-5 फुट के दायरे में फसल नहीं होती, ठीक है, तो छाया रहती है और तो वो क्या करता है, किसान उस पेड़ को काट देता है। तो काट, ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है काट दो, लेकिन उसकी का लगाओ भी आप। अगर नया पेड़ लगाओगे तो 10-15 साल के बाद जाके इतना बड़ा होगा, लेकिन तब तक फसल तो नहीं खराब होगी। आजकल पेड़ भी तो लगेंगे। आजकल आबादी में भी यही हो रहा है, लोग घर तो बना लेते हैं पर वो आगे पार्किंग की जगह तो रखते हैं, लेकिन पेड़ लगाने की जगह नहीं। पेड़ लगाने की तो अगर एक घर भी अगर एक पेड़ लगाए तो वहाँ का उस एरिया का तो आपका जो एयर क्वालिटी है उस इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। गांवों के अंदर सबसे बड़ी समस्या ऐसा, गांव के अंदर अगर जैसे सरपंच होते हैं, सरकार का इतना बजट आता है, पेड़ गांव की हरियाली के लिए, पेड़ पौधों वो हर साल ही आता है, हर साल आता है, ठीक है, वो सरपंच के ऊपर होता है, लेकिन वो बजट का पता ही नहीं चलता है, उनका भी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इस्तेमाल नहीं हो पाता। अगर वही सरपंच हर घर के पास 2 पौधे लगा दे, अगर वो घर वालों की जिम्मेदारी देगी इन पौधों को आप ही संभालो, सही बात है, अगर वो नहीं संभालता उस पर जुर्माना लगाए तो इससे बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वो क्या है, वो सारा बजट है जो पता ही नहीं चलता कहाँ लगाना जा रहा है। सबकी इसमें कुल मिला के पॉइंट ये है कि सिर्फ सरकार और कुछ लोग ही जिम्मेदार नहीं है, अपन सब लोग जिम्मेदार हैं, सभी को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के इस मुद्दे पे बात करेंगे, या एयर क्वालिटी पे बात करेंगे। आज सांस लेना दूभर हो रखा है, ठीक है, और सांस लेने से मेरे को याद आया विक्रम जी की एक बहुत मतलब एक शायरी भी मैंने सुनी थी। विक्रम जी दोबारा हो जाए एक बार। वो वही है, काफी टाइम पहले मैंने एक शायरी लिखी थी इसके ऊपर, तो जो मेरे सोशल मीडिया पे भी है, तो उसमें मैंने कहा था कि बंद कमरे में मेरी सांसें घुट जाती है, खोलता हूँ खिड़कियां तो जहरीली हवा आती है। तो यही दो शब्द लिखे थे मैंने। सही है, आजकल वो ये सही बात है, वो सही बात है। आज की मतलब आपने पहले ही लिख दी, आज की सिचुएशन पे कविता पहले ही लिख दी। नहीं अच्छी बात। बिकॉज एक मैं रिपोर्ट में देख रहा हूँ, इसमें इन्होंने एक जिक्र किया है कि ये PM 2.5 की औसत सांद्रता, ये PM 2.5 क्या होता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। PM 2.5 होता है एयर क्वालिटी को मापने का पैमाना होता है, ठीक है। तो जो 2.5 माइक्रोन से नीचे के जो प्रदूषण के कण होते हैं, तो उनको PM 2.5 के अंदर लाते हैं, ठीक है। तो जो इनसे छोटे होते हैं कण 2.5 माइक्रोन से, वो क्या छोटे होने की वजह से अपने हवा में, खाने में एडजस्ट हो जाते हैं, और जो इनसे 2.5 माइक्रोन से बड़े हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते। तो ये इनको एक मापने का पैमाना है,
2.5 mpm है जो, ये चीज़ है। अभी एक ये बात भी है कि भी जो पूरे वर्ल्ड के टॉप 20 शहर है उसमें 13 भारत के हैं। असम का बर्नियाट है जैसे, वो टॉप पे है इंडिया के अंदर तो। और राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर। हनुमानगढ़। अच्छा, हनुमानगढ़ गंगानगर कृषि बाहुल्य क्षेत्र भी है। अगर अपन बोले तो सबसे बड़ी एग्रीकल्चर बेल्ट जो है वो हमारी यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रदूषण होना वो एक खतरे की घंटी है आने वाली फसलों के लिए, आने वाले समय के लिए। जमीनें खराब उसी वजह से हनुमानगढ़ गंगानगर में बीमारी का रेशो भी काफी ज्यादा है इसी पोल्यूशन के कारण। जैसे WHO की रिपोर्ट थी, उसमें 2009 से 2019 के बीच है, जैसे मौत का जो आंकड़ा है, जो PM 2.5 के जो नीचे के कण है पोल्यूशन के, इनके संपर्क में आने से इसमें 15 लाख है इंडिया का, सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। कुछ तो देशों की जनसंख्या नहीं है इतनी, जितनी तो हमारे सिर्फ मौत का आंकड़ा है 15 लाख। पर ये वही बातें हैं सारी कि भी हम बैठ करके ये सब डिस्कशन कर रहे हैं कि भी इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, लेकिन आज की जो युवा है उन लोगों को, या जो हमारे साथ के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी अपना समझाना चाहिए परिवार में, जनरेशन को, कि भी आप पेड़ लगाओ, पॉलिथीन को कम से कम यूज करो। उस वजह से भी तो आप क्या कर सकते हो, पोल्यूशन को कम कर सकते हो। युवा लोग तो इस पोल्यूशन को एज ए मतलब कॉमेडी लेते हैं। ठीक है, मैं अभी जब पीछे थोड़े दिन पहले जयपुर से अजमेर जा रहा था, तो वहां पे हम चाय पीने के लिए रुके, तो वहां पे एक ग्रुप आया हुआ था, वो उनमें से 2 लोग शायद दिल्ली के थे। तो ऐसे वो ग्रुप वाले सिगरेट पी रहे थे, बच्चे, मतलब 2 बच्चे सिगरेट पी रहे थे, तो उसने दिल्ली वाले से पूछा, यार तू भी पी ले। तो हम इधर खड़े रह गए, तो दिल्ली वाले ने कहा कि जरूरत नहीं है, मैं दिल्ली में जाके सांस लूंगा, 3-4 सिगरेट अपने आप चली जाएगी। तो वो उस पोल्यूशन को मतलब ऐसे फन वे में उसको ले रहे हैं, उसको सीरियसली नहीं ले रहे। बाकी जैसे दिल्ली में देखे तो इसके लिए उपाय भी हो रहे हैं, दिल्ली में उपाय हो रहे हैं, इसलिए दिल्ली नीचे भी आया है। हाँ। अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर जैसे स्ट्रीट लाइट्स है, उनके ऊपर फुहारे लगाए गए, पानी की फॉग की बड़े, वो चीजें, लेकिन वो चीज अब हनुमानगढ़ में हो गई ना। हाँ। कि यहाँ वाले युवा है वो अब सांस लेते हैं तो वो 1-2 चली जाती है। पर हनुमानगढ़ में वो उपाय कहीं दिख नहीं रहे हैं। हनुमानगढ़ में वो उपाय अपन लोग अगर आगे आएंगे, NGOs के थ्रू आएंगे, या फिर मतलब इतने क्लब्स हैं हनुमानगढ़ के अंदर, यूथ के प्रेसिडेंट्स हैं, कॉलेजेस के प्रेसिडेंट्स हैं, वो अगर इन बातों को सीरियसली ले और वो यूथ को आगे लाने पे, इस पे विचार करे, तो बिल्कुल पॉसिबल है। पेड़ लगा रहे हैं लोग, लगा रहे हैं, और पेड़ लगाने से बहुत सॉल्यूशन हो सकता है। बड़ी समस्या होगी ना कि लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं, लगाते हैं। एक घर में 10 एयर कंडीशनर है। हाँ, एयर कंडीशनर बहुत बड़ा है, खपत होती है, उसकी निकलने हीट निकलती है, उससे पर्यावरण बहुत हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन होता है, उससे वो चीजें नुकसान एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक साबित हो रही है। यूरोपियन कंट्री में तो इनका टेम्परेचर भी फिक्स होता है, गवर्नमेंट का मिनिमम टेम्परेचर है जो, क्योंकि वहाँ पे उसकी वजह से इतनी हीट आ चुकी है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो चुका है। पहले कई कंट्रीज में बर्फबारी होती थी, वो होनी बंद हो चुकी है। अब देखो, जैसे आज ही अब बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया था लकीर जी ने कि भाई दुबई क्या कर रहा है, सऊदी अरब में 10 अरब पौधे लगाए जा रहे हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, और वो पूरा रेगिस्तानी इलाका है, उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रीनरी में, और हम लोग जो ग्रीनरी में रह रहे हैं हम उसको रेगिस्तान में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसका असर तो हमें अभी भी दिखने लग गया। आज इस बार का टेम्परेचर क्या था, सर्दी में गर्मी में हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि टेम्परेचर कैसे हो रहा है, कब सर्दियां आ रही है, कब गर्मियां आ रही है, एकदम से मौसम चेंज होता है, उस वजह से बीमारियां बढ़ती है। पीछे महीने में कितने बच्चे वायरल से, कितनी हमने न्यूज पढ़ी थी, कितने बच्चे मर भी गए। जैसे अपने बुजुर्गों को ही देख लें, अगर अपने हनुमानगढ़ से 400 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़, लोग कहते हैं कि उसके आसपास पहाड़ियां नहीं है, वहाँ पे जाके देखो, अपने से कम 10 डिग्री टेम्परेचर का फर्क है वहाँ पे आराम, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी जगह भी दिखेगी ना, वहाँ पे भी उन्होंने कोई पेड़ पौधे लगा और उनको पूरी संभाल होती है। अपने क्या, अपने लगा दिया, मट्टी को देखते नहीं, पानी डालना नहीं, वो पता है ना, वो अच्छा है कि भाई आप पेड़ लगा दो, पर जो संभाल की नहीं जिम्मेदारी है ना, वो आसपास के जो कॉलोनी वाले हैं, जिसका घर है उसको, क्योंकि सरकार भी देखो सब जगह पहुंच करके आपका चलो सहयोग कर देगी लगाने में, पर उसको मेंटेन करने में भी सरकार कितनों का कर पाएगी।
हाँ, सबका सहयोग से होगा। सरकार को तो पूरा शहर करना है, आपको तो सिर्फ वो 2 पेड़ ही करने जो आप करके, तो आप और उसको अच्छे से कर पाओगे, पर हम लोग वो भी नहीं कर रहे हैं। अगर वही है ना, अगर एक गांव में 1000 पेड़ भी लग गया और उसमें से अगर 100 पेड़ भी सही समय चल गए तो भी बहुत बड़ी तो भी बात है। बहुत अच्छा है। तो सबसे बड़ा तो तरीका यही है कि आप पेड़ लगाओ, जितने ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं उतने ज्यादा वो कर सकते हैं। और क्या आज इंडस्ट्रीज एरिया अपना हनुमानगढ़ में बहुत इंडस्ट्रीज आ रही है, तो उस कारखाने से जो केमिकल्स निकलता है वो भी हवा में आता है, पानी में जाता है, तो प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए कि उनको थोड़ी सी कोई रिसाइकलिंग का कुछ ऐसा सिस्टम रखाया जाए या उनके लिए कोई मापदंड बनाया जाए कि भाई उससे ऊपर नहीं जाने दें। देखो इंडस्ट्री को बंद नहीं कर सकते। रिसाइकलिंग तो बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। चीजें जो रिसाइकल होगी तो उनसे नई चीजें बनाने में कमी आएगी और वो कार्बन का सही बात है कम होगा उत्सर्जन। पंजाब में बठिंडा के पास एक गांव है, तो वहाँ के सरपंच ने एक सिस्टम किया हुआ है, गलियों के बीच में सीवरेज डाला हुआ है और हर घर का कनेक्शन उसके अंदर है सारा। उसके बाद उसने क्या किया, 12 गांव के बाद 3 डिग्गी बनाई हुई है पानी को रिसाइकिल करने के लिए। ठीक है, वो सारे गांव का पानी इस डिग्गी में जाएगा, वो रिसाइकिल होकर तीसरी डिग्गी में जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा, फिर उसी पानी को खेतों में लगाया जाता है। बारी बंदी हुई है, हर एक किसान की टाइम दिया हुआ है, 10 मिनट दे रहे 10 मिनट ऐसे, तो वैसे वो पानी खेतों में लगाया था। अब देखो वो पानी कितना अच्छा हुआ, पूरी खाद भी मिक्स होगी और होगी, वो जाके खेतों में लगेगा तो खेतों में पेस्टिसाइड भी कम यूज होता है इससे। बारिश वाला पानी तो वैसे ही अमृत होता है। हम उसको स्टोर करना ही भूल गए, पहले के जमाने में स्टोर करते थे, आजकल तो स्टोर ही नहीं करते उस पानी को। हम तो सीधा जो टैप से आ रहा है पानी उसको पी रहे हैं, उसमें फिल्टर लगा देते हैं कि भाई ठीक है हमारे लिए, पर जो अमृत है उसको तो बाहर है, उसको तो हम स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। ये अगर अपने थोड़ा सा राजस्थान के डीप में चले, चुरू सीकर चले जाए, बहुत दूर जाने की बात है, वहाँ पे लोग स्टोर करते हैं। वो खाने के अंदर पीने के अंदर सारे बरसात का पानी यूज करते हैं। जहाँ पानी की कमी है वो लोग कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वही समझ रहे हैं। वही है ना, अपने हनुमानगढ़ गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर की वजह से इतनी पानी की कमी अभी है नहीं, तो उसकी वजह से मतलब अपन लोग उसकी अहमियत नहीं समझते, तो ये चीज है। आज के युवाओं को और हम सबको हमारा कर्तव्य बनता है कि मामले ध्यान के रखना चाहिए। ऊपर अगर गंभीर रूप से एक्शन ना लिया गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान है आने वाले समय में। अच्छा, हमें अभी दिखने लगा है, अभी दिखने लगा है एनवायरनमेंट पे क्या फर्क आज से 5-7 साल पहले ये स्मोक वाला ये चीजें थी नहीं अपने यहाँ पे, अभी आने लगी है, ज्यादा हो गई, अभी तो बहुत ज्यादा है। सर्दियां जैसी नहीं रही। हाँ, सर्दियों में भी ऐसा लगता है कि टेम्परेचर उतना नहीं जा और इस बार की गर्मियां तो हालत खराब करने वाली है। अभी मार्च में स्टार्ट होगा, कितनी गर्मी है, और ये सर्दियों कम पड़ने से फसलों को भी असर पड़ता है, फसलों को पूरा असर, एनवायरनमेंट का तो पूरा असर है। है। तो अकेला एनवायरनमेंट जो पॉल्यूशन है वो सिर्फ एनवायरनमेंट को नहीं, वो आने वाली जनरेशन के लिए फसलों को भी खराब कर रहा है, वो अन्न पे भी असर डालेगा। जैसे अपना ये राइस बेल्ट है, तो 2-3 साल हो गए देखते हो कि लास्ट में आके और टेम्परेचर हाई हो जाता है 15-20 दिन के लिए, तो इससे क्या है, वजन में फर्क आता है, चावल के, ठीक है, धान के वजन में फर्क आता है, और ये टेम्परेचर की वजह से है, सिर्फ 15 दिन के टेम्परेचर हाई रहने की वजह से ये चीजें हो रही है। तो जो अगर पूरा सीजन रहेगा तो सीजन रह गया तो क्या होगा, फसलें होगी नहीं यहाँ पे, वो चीजें हैं, तो सुधार की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक विशेष व्यक्ति या सरकार या प्रशासन इसका सबको मिलके करना पड़ेगा। एक आम आदमी को भी इसके लिए आगे आना पड़ेगा, वो अपनी अपनी भूमिका निभाए, पेड़ पौधे लगाए और एयर कंडीशनर वगैरह यूज करो, लेकिन कम करो, जरूरत के मुताबिक बायोगैस का यूज करें, जैसे वो चीजें भी है। और ये जो वाहनों की पॉलिसी है ये भी चेंज करने की जरूरत है, ये भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट डालते हैं पोल्यूशन के अंदर। ट्रैफिक बहुत हो गया, तो कारें वो डीजल या पेट्रोल खपत होता है, उसका धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है। वो तो ओवरऑल पूरे विश्व की बात है, पर पॉइंट है कि अपना जो हनुमानगढ़ गंगानगर है वो टॉप रैंकिंग में जा रहा है, तो उसके पीछे ट्रैफिक का इतना ज्यादा नहीं है, उसके पीछे जो अपना एनवायरनमेंट, जो अपन बिल्कुल भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है आज के दिन, वो सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, तो उसमें अपन सबको अपनी अपनी भूमिका देखनी पड़ेगी कि हाँ भाई, इंडिविजुअल्स को आके खुद का एक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि हाँ हम ये कर सकते हैं। ये चीजें हैं, जैसे जंगल्स में आग लग रही है, तो अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर होगी, वो कितनी बार हो चुका है पिछले 2-3 साल के अंदर, वो हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, उससे क्या है, पोल्यूशन की समस्या और बढ़ेगी, गंभीर हो रही है वो। ये भी वास्तव में बिल्कुल एक विचारणीय विषय है, और हम हमारे दर्शकों से यही उम्मीद करेंगे कि आप भी इस पर थोड़ा सा विचार करें
और हो सके तो एक पेड़ जरूर लगाए, और पेड़ लगाने के बाद में उसकी देखभाल जरूर करें। आज के समय में वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लगा तो सब रहे हैं लेकिन हाँ, देखभाल जरूरी देखभाल है। कोई नहीं कर रहा। रिकॉर्ड्स बनाने के लिए लगा रहे हैं हाँ। लोग कि हमने इतने लगा लगा दिए जी, हमने इतने, पर बाद में कौन देखभाल कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, जल रहे हैं और कुछ भी हो रहा है। और ये भी है ना, अगर आपके आसपास कोई पेड़ लगा के भी गया है तो आप ये मत सोचो कि जिसने लगाया उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो आपके पड़ोस में है, आप देखभाल कर सकते हो तो आप करो ताकि वो अच्छे से बने और हमारे एनवायरनमेंट को और सुधारे। वो सिर्फ आपके ही नहीं, आपकी जनरेशन के लिए भी अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, एनवायरनमेंट सुधारेगा। कोरोना के टाइम ही देख लें अपने, तो जो गांवों के अंदर थे लोग, गांवों की तरफ भाग रहे थे। हाँ। वही ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था, तो गांव वालों को उतनी समस्या नहीं आई थी। कोरोना टाइम में देखा है ना, कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, सब बंद हो गए, व्हीकल बंद हो गए, तो एनवायरनमेंट कितना साफ हो गया था। एक बार तो रीजनरेट हो गई थी पूरी की पूरी अर्थ। कितने उस टाइम रिपोर्ट्स आई थी कि पहले का क्या था और 2 महीने में क्या होगा। चलिए ठीक है, अगली बार किसी और चर्चा करेंगे किसी विषय पे, पर अभी हम सबसे यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पेड़ लगाएं, और अगर पेड़ लगा हुआ है तो उसकी देखभाल करें। धन्यवाद।